हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल सैलरी स्लिप जिसका आप लोग का काफ़ी दिनों से डिमांड था। आप लोग ये जानना चाहते थे कि लेखपाल को कितनी सैलरी मिलती है, कितने भत्ते मिलते हैं, ऊपरी कमाई कितनी होती है कि नहीं होती है। क्योंकि आप जानते हैं लेखपाल पोस्ट ऐसा है, बहुत बदनाम है। लोग कहते हैं कि जो लेखपाल बन जाता है वो कानून को तक नहीं बनना चाहता है, प्रमोशन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इसमें कमाई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जब आप ग्राउंड रिपोर्ट को समझेंगे तो ऐसा आपको नहीं दिखेगा। क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के किस तहसील में हैं, और उस तहसील के मतलब कि किस मौजे में आपको रखा गया है, कौन सा मौजा मिला है, ये सब मैटर करता है। फिर आपके ऊपर कानूनगो कैसा है, तहसीलदार कैसा है, ये सब मैटर करता है। इस पर डिपेंड करता है कि आपकी ऊपरी कमाई होगी कि नहीं होगी, प्लस आप कितने एक्टिव है, कितने टैलेंटेड हैं। क्योंकि ऊपरी कमाई के चक्कर में कई लोग पकड़े भी जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग कभी भी अगर इसमें आना चाहते हैं तो ऊपरी कमाई के चक्कर में मत आना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आप सस्पेंड हो सकते हो और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपरी कमाई जो होती है ना, केवल ऊपर से ही दिखती है, बट रियलिटी में इतनी होती नहीं है। होती ज़रूर है बट इतनी नहीं होती जितनी बताई जाती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एग्जैक्ट सैलरी दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा ऊपरी कमाई जो होती है वो कहाँ से होती है, किस माध्यम से होती है, जबकि मुझे सब नहीं बताना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कोई भी जब बेरोजगार नौकरी में आता है सबसे पहले यही खोजता है किस में कितना पैसा है, किस नौकरी में। ठीक है, और कितनी ऊपरी कमाई होती है। तो मैं यहाँ आपको अपनी एक पुरानी सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं नई नहीं दिखाऊंगा, पिछले कुछ महीनों को उसमें है। ठीक है, नई क्यों नहीं दिखाऊंगा, आप समझ सकते हैं। सैलरी कोई भी किसी को बताता नहीं है, तो मैं भी आपको प्रेजेंट सैलरी अपना नहीं बता सकता हूं। आप अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कितना डीएटी अगर जो बढ़ते हैं आप जानते ही हैं, हमेशा बढ़ते 6 महीने पे। जो 1.5 साल रोक लगा तो फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। बट मैं अपनी पुरानी सैलरी दिखाता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ लेखपाल की कितनी सैलरी होती है। वो भी मैं यहाँ राजस्व लेखपाल की केवल बात कर रहा हूँ, चकबंदी लेखपाल की नहीं बात कर रहा हूँ। चकबंदी लेखपाल का थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं राजस्व लेखपाल के पीछे ज़्यादा लोग भागते हैं, चकबंदी लेखपाल के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि उनका काम थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं पहले हम सैलरी स्लिप। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अलावा आप कितनी कमाई कर सकते हैं अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं तो। ठीक, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ सैलरी स्लिप यहाँ लेकर के आया हूँ, कुछ महीनों का है। नवंबर 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक का है, 5 महीने का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं जो हमारा मूल वेतन है वो कितना है, 24,500 है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, मैं नवंबर की भी बात कर रहा हूँ। मूल वेतन जो नवंबर 2020 में हमारा 24,500 था, और जो महंगाई भत्ता था वो 4165 रुपये था। ठीक है, और फिर मकान किराया भत्ता जो होता है वो कितना था, 800 रुपये था। और अन्य भत्तों में आ जाता है जो मतलब काउंटेबल नहीं होते, छोटे छोटे भत्ते होते हैं उसमें, तो वो 400 रुपये होता है। फिर कह रहा सकल धनराशि, यानी टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29,865 रुपये। ठीक है, यानी कि अगर कोई कटौती ना हो तो आपको कितना मिलेगा, 29,865 रुपये मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से एज अ सैलरी। ठीक है, एट द पोस्ट ऑफ राइस लेखपाल। और फिर कह रहा है एनपीएस कितना कटता है, 2867। ये जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ना चाहते हुए भी एनपीएस देते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि ये जबरदस्ती लोग कटवाते हैं। कोई भी जब गवर्नमेंट जॉब में आता है डायरेक्टली लोग एनपीएस लगवाए थे, तुरंत कहते हैं सैलरी रुक जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा, अगर एनपीएस नहीं कटवाओगे तो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। क्योंकि आप जानते हैं एनपीएस से फायदा कुछ हो नहीं रहा है। ओपीएस की लगातार डिमांड चल रही है, हम लोग लगातार डिमांड करते हैं ओपीएस की, बट अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, जीआईएस कटौती, जीआईएस कटौती आपका 100 रुपये का होता है। ठीक है, फिर ये आयकर कटौती नहीं है, क्योंकि इतनी सैलरी नहीं कि आयकर कटौती हो। ठीक, तो कुल कटौती कितना हो रहा है आपका, 2967 रुपये का हो रहा है। 2867 जो एनपीएस हो गया, और 100 जो हो गया आपका जीआईएस हो गया, तो 2967 रुपये कटौती इतना हो जा रहा है। तो शुद्ध धनराशि यानी टोटल सैलरी कितना बच रहा है, जो इन हैंड सैलरी इसको बोलते हैं, वो 26,898 रुपये आपकी सैलरी हो जा रही है। ठीक है, ये नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग है। अब अगर हम बात करें दिसंबर 2020, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। मूल वेतन उतना ही 24,500, महंगाई भत्ता उतना 4165, मकान किराया भत्ता भी उतना ही 800 रुपये, अन्य भत्ता 400, और सकल धनराशि यहाँ भी क्या हो जा रहा है, 29,865। एनपीएस कटौती जो हो जा रहा है आपका 2867, और जीआईएस कटौती कितना हो जा रहा है, 100, यानी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो कुल कटौती 2967, और फिर कुछ शुद्ध धनराशि यानी कि इनहैंड सैलरी कितना हो रहा है, 26,898 रुपये। ठीक, अब जनवरी का देख लीजिए फ्रेंड्स। जनवरी में थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब 6 महीने पे ये सब चेंज होता है। तो जनवरी में आपका मूल वेतन 25,200 हो जा रहा है, महंगाई भत्ता जो 4284 रुपये है। ठीक है,
और फिर मकान किराया भत्ता 800 रुपये है, अन्य भत्ता 400 रुपये, यानी कि क्या क्या बढ़ा है, महंगाई भत्ता बढ़ा है, मूल वेतन बढ़ा है, मकान किराया भत्ता उतना ही है, अन्य भत्ता उतना ही है। तो सकल धनराशि यानी टोटल सैलरी आपकी हो जा रही है 30,684 रुपये। जो 29,865 रुपये था वो 30,684 रुपये हो जा रही है। यानी कि कितना कह सकते हैं कि लगभग जो है आपका 800 रुपये बढ़ जा रहा है कुछ, ठीक है, 821 रुपये आई थिंक बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 821 रुपये केवल बढ़ रहा है। 821 रुपये कहाँ से बढ़ रहा है आप देखेंगे तो 119 रुपये जो है आपका महंगाई भत्ता में बढ़ रहा है, ठीक है। और आपका जो 700 रुपये जो है कहाँ से बढ़ रहा है आपका, वो आपका मूल वेतन से बढ़ जा रहा है। 700 और 19, ये सॉरी मैं 21 बोला था, 19 हो जाएगा। 700 और 119, तो 819 रुपये जो है आपका बढ़ जा रहा है। आप देख सकते हैं साफ साफ, पहले जो आपका टोटल धनराशि जो होता था, सकल धनराशि, वो 29,865 होता था, बट यहाँ पे 819 रुपये बढ़ने के बाद क्या हो जा रहा है आपका 30,684। तो केवल 819 रुपये बढ़ा है 6 महीने में। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि हुआ है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो एनपीएस पहले 2868 करता था, अब यहाँ भी इसको बढ़ा दिया गया, 2948 कर दिया गया। यानी कि 819 उधर बढ़ाएं और इधर क्या किए, 81 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा लिए कटौती में, ठीक है। और जीआईएस कटौती 100 रुपये ही है, तो यहाँ पे आपका कुल कटौती अब 3048 हो जा रहा है। जो आपका 2967 था वो 3048, यानी 81 रुपये इधर बढ़ा दिए, ठीक है। तो आपकी जो इन हैंड सैलरी हो गई वो 26,898 जगह अब 27,636 हो गई। तो जनवरी में भी इतना ही है, फरवरी में भी इतना ही, आप देख रहे हैं 25,200, ठीक है। महंगाई भत्ता 4284 ही है, मकान किराया भत्ता 800 है, अन्य भत्ता 400 है, सकल धनराशि 30,684 है, ठीक है। एनपीएस कटौती 2948 है, जीआईएस कटौती आपका 100 है, कुल कटौती 348 है, और शुद्ध धनराशि जो 27,636 है। यानी कि इससे देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि जितना बताया जाता है कि लेखपाल की बहुत कमाई होती है, बहुत सैलरी होती है, ये होती है वो होती है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। इसका सैलरी काफ़ी कम होता है, ठीक है। इससे अच्छी सैलरी तो आपको जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे मिल जाएगा, ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एस सी के ही थ्रू होता है। बट क्या होता है ना, यहाँ थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होता है, लोगों को लगता है कि पोस्ट काफ़ी अच्छा है और इसमें एक्स्ट्रा कमाई होती है। तो मैं एक्स्ट्रा कमाई की बात करूंगा, ठीक है, मैं छिपाऊंगा नहीं, बात तो नहीं करना चाहिए, लीगल है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब हिंट दूंगा कि कहाँ कैसे हो सकता है, ठीक है। अब है मार्च 2021 में देख सकते हैं यहाँ कोई चेंज नहीं है, 25,200 ही है। मूल वेतन और महंगाई भत्ता जो 4284 है, मकान किराया भत्ता 800 रुपये है, अन्य भत्ता जो 400 रुपये है, सकल धनराशि जो है 30,684 है, एनपीएस कटौती 2948 है, जीआईएस कटौती 100 रुपये है, ठीक है। आयकर कटौती तो होगा इतनी कम सैलरी पे, और कुल कटौती 348 है, और फिर शुद्ध धनराशि यानी इनहैंड सैलरी 27,636 रुपये है, ठीक है। तो ये एक साल पहले का रिपोर्ट है फ्रेंड्स। अब आप समझ सकते हैं एक साल में कितना बढ़ गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग आप खुद सोच लीजिएगा कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, बट मैं प्रेजेंट आपको नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये इतना हो गया फ्रेंड्स, जो सैलरी लगभग होती है, यानी कह सकते हैं ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास एक लेखपाल की सैलरी होती है, ठीक है, राजस्व लेखपाल की। और उसके बाद जो आप लोग पूछते हैं कि ऊपरी कमाई कितनी है, क्या है, कैसे है, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ऊपरी कमाई जो होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं लेखपाल के हाथ में कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे उनकी डेली कमाई होती ही होती है। जैसे कि क्या होता है, जैसे आप लोग जात या निवास वगैरह बनवाते हैं, खतौनी चढ़वाते हैं नाम, या फिर कुछ भी खारिज दाखिल वगैरह कराते हैं, सब कुछ लेखपाल के ही थ्रू होता है। आपको डायरेक्टली लेखपाल से ही मिलना होता है, उससे ऊपर नहीं जाना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेखपाल को जो है डेली मतलब एक बंदे से एक मतलब आवेदन के लिए 50 रुपये 100 रुपये ऐसे मिल जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि 4 से 5 हज़ार रुपये तो डेली ये मिल जाती है, मैं कह सकता हूँ। बट इसमें भी आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है कि कहीं कोई आपको फंसा ना दे या कुछ और ना कर दे, ठीक है। तो क्योंकि गलत काम करेंगे तो फंसने का डर रहेगा। तो यहाँ से क्या होता है, कमाई हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं ज़मीन का कोई मामला है, कोई विवादित मामला है, अगर उसे आप सुलझाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है, ठीक है। वो एक ही दिन का अचानक हो जाता है, बट ये जो डेली का है 4,000 5,000 होता है। बट ये भी डिपेंड करता है कि आपका तहसील कैसा है, वहाँ पे कितने आवेदन डेली आ रहे हैं, जाति या निवास के, या फिर ये खतौनी वाले जो खारिज दाखिल जो भी होते हैं, मतलब कितने लोग आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग बिना पैसे के भी काम करा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, क्योंकि ये तो लेखपाल की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको वेरीफाई करके उनका काम आगे बढ़ाए और उनको मतलब फॉरवर्ड करे उस एप्लीकेशन को कानूनगो तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जरूरी नहीं सभी लोग पैसे ही दे, कुछ लोग बिना पैसे के भी काम कराते हैं। जो लोग पैसे देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि कहते हैं मेरा काम भी जल्दी करा देना, इसलिए लोग पैसे देते हैं। अदरवाइज पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है। तो यहीं से कुछ ऊपरी कमाई हो जाती है। लेकिन जो ऑन एन एवरेज हम सैलरी की बात करें 30,000 के आसपास है, ठीक है। सो थोड़ा सा कम अधिक हो सकता है, आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि प्रेजेंट में कितना हो सकता है। बट ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा रिस्क है। आप देखते होंगे डेली कोई ना कोई लेखपाल पकड़ा जाता है, सस्पेंड होता है, पीटा जाता है, ये होता है वो होता है। तो इन सब चीज़ से आपको बच के रहना है, मतलब कि अगर आपको लेखपाल में आना है तो, ठीक है। अदरवाइज आप इसके अलावा किसी दूसरे जॉब में भी जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।